हेलो दोस्तों, सभी लोगों को मेरा जय श्री श्याम। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत खुश होंगे। बाबा की कृपा आप लोगों के ऊपर भी बहुत ज़्यादा बरस रही होगी। तो दोस्तों, आज एक ऐसा उपाय लेकर के आई हूँ कि यदि आपके कारोबार में कोई भी बढ़ोतरी नहीं हो रही है, कर्जा पानी बहुत ज़्यादा सिर पर चढ़ चुका है और आप हो चुके हैं परेशान, तो अब आपको करना क्या है दोस्तों। ऐसा ही बहुत छोटा सा एक उपाय लेकर के आई हूँ जो कि हर कोई आराम से कर सकता है, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी खर्चे के, कहीं कुछ नहीं करना आपको। और इतना सटीक उपाय लेकर के आई हूँ। अगर आपके घर में परेशानी बहुत ज़्यादा है, मान लीजिए आपके घर में कोई बीमारी है, कोई दुख तकलीफ है, आपका जो है व्यापार नहीं चल रहा, आप कर्जे में डूबते चले जा रहे हैं, घर में कोई शादी है, शादी में खर्चा बहुत है और आपका उस जो है समाधान नहीं मिल रहा कि हम क्या करें, तो दोस्तों उसके लिए बहुत छोटा सा एक उपाय लेकर के आई हूँ। और अगर आपको इस उपाय करने के बाद अगर आपको कहीं पे भी कुछ भी फायदा नजर आए तो दोस्तों मेरे को कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि हमारा ये काम था और आपके बताए हुए उपाय से ये मेरा काम अच्छा हो गया, सफल हो गया। मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा कि बाबा श्याम मेरी जैसे सुनते हैं ना, ऐसी आप लोगों की भी बहुत सारी बातें को सुन रहे हैं, उन्हें पूरा कर रहे हैं, आपके जीवन से भी दुख तकलीफ दूर होता चला जा रहा है। तो इसी तरीके से दोस्तों मैं आप लोगों के लिए वीडियो लाती रहती हूँ और मुझे आप लोग जो है ना मेरी वीडियो को बहुत ज़्यादा पसंद भी कर रहे हैं। तो इसके लिए तो दोस्तों मैं आप लोगों को फिर से एक बार जय श्री श्याम जरूर बोलना चाहूँगी, क्योंकि दोस्तों आप लोगों की परेशानियां कहीं ना कहीं दूर तो हो ही रही है। जो लोग जुड़ गए हैं उनके तो दोस्तों जीवन में वारे न्यारे हो गए हैं, दुख तकलीफ दूर हो गई है, खुशहाली आ गई है। जो नहीं जुड़ा है वो भी दोस्तों मेरी फिर से आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग भी इनसे जुड़िए और अपने जीवन में खुशहाली लाइए, तरक्की बरकत लेकर के आइए। तो दोस्तों ऐसे ही एक छोटा सा उपाय लेकर के आई हूँ कि अगर आपके घर में शादी है, आपको बहुत सारे पैसों की जरूरत है, नहीं समझ में आ रहा कहाँ जाएं, किससे मांगे, क्योंकि मांग मांग के हैं तो हम पहले से ही कर्जदार हो चुके हैं। अब किससे मांगे, किससे कर्जा लें, और कर्जा लेंगे तो हम वापस कैसे कर पाएंगे, क्योंकि दोस्तों इस समय महंगाई की वजह से हर व्यक्ति कर्जे में डूबा हुआ है और उसको कहीं से कोई भी समाधान नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए आपको करना क्या है दोस्तों, अगर 11 यानी कि एकादशी है तो उस दिन आपको ये करना है। दिन चाहे कोई भी हो, दिन मैटर नहीं करता है, बस आपको एकादशी होनी चाहिए। और अगर आपको एकादशी आपकी बीत चुकी है और अभी 15 दिन का समय है दूसरी एकादशी आने में और आपकी समस्या बड़ी है और आपको बहुत मतलब जल्दी ये उपाय करना है, तो फिर आप पूर्णिमा के दिन इस उपाय को कर सकते हैं। अमावस्या पे इस उपाय को नहीं करना है, आपको करना है तो सिर्फ और सिर्फ एकादशी जो महीने में 2 आती हैं उनमें दोनों में किसी भी एकादशी पे कर सकते हैं, और या फिर जो महीने में एक बार पूर्णिमा आती है उस पे आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो इसमें भी दिन का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि पूर्णिमा के दिन भी दिन कोई भी हो तब भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो अब आपको करना क्या है दोस्तों, आपको लेनी है माचिस, लेनी है 1 रुपए की या 2 रुपए की एक माचिस आइए, एक ही माचिस लेनी है आपको। ऐसा नहीं है कि आपने पूरा पैकेट खरीद लिया, कि आपको परेशानी बहुत बड़ी है और आपने सोचा कि चलो इकट्ठी मैं तो 8-10 माचिस मंदिर में दे आता हूँ। तो दोस्तों ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर किसी भी काम को करने में, किसी भी उपाय को करने में दोस्तों आपको भगवान के प्रति समर्पित होकर के भाव के साथ ही ये काम करना है, तभी आपकी जो मन इच्छा है, परेशानी है, वो दूर हो सकती है। तो आपको माचिस लेनी है, अपने घर से ही ले लीजिए माचिस। घर पर नहीं है तो आप जो है मार्केट से ले सकते हैं, और एक ही माचिस लेनी है। ऐसा नहीं करना है कि आपको पूरा बंडल खरीद लिया आपने घर में ले जा करके रख लिया। अगर खरीद रहे हैं तो एक ही माचिस को खरीदिए, और अगर आप घर से लेकर के जा रहे हैं तो भी आपको एक ही माचिस लेकर के जानी है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं लेना है। वो माचिस आपने अपने हाथ में ली और मंदिर चले गए, और मंदिर जाने के बाद खाटू श्याम की अगर वहां पर मूर्ति है तो ही आप उस मंदिर में जाइएगा। बाकी कहीं पर फोटो रखिए तो जा सकते हैं, कहीं मंदिर में मूर्ति स्थापित है तो जा सकते हैं, और अगर कहीं पर प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति है श्याम बाबा की तो वहां तो बिल्कुल जाइएगा, जरूर जाइएगा वहां पर। क्योंकि दोस्तों जब किसी भी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है ना, तो उसमें कहते हैं कि वहां पर हर मन्नत पूरी होती है, हर मनोकामना पूरी होती है वहां पर। तो इसलिए आपको वहां पर जाना है, और जाने के बाद एक दिया जरूर लेकर के जाना है देसी घी का। आपके घर में देसी घी होगा ही होगा, नहीं है तो दोस्तों 10 रुपए का घी आप मार्केट से ले लीजिए और अपने घर से ही वो दिया तैयार करके लेकर के जाइए। और वो नई माचिस जो मैंने आपको बताई है वो माचिस लेकर के जाइएगा। यूज करी हुई माचिस आपको लेकर के नहीं जाना है, नई माचिस ही लेकर के जाना है, और वो दिया लेकर के जाना है। तो वो जब आप दिया तैयार कर रहे हो तब आप अपने मन में
उस परेशानी को बोलते रहिए। जितनी देर में आपने बाती बनाई, उसमें घी डाला, उसको दिए को तैयार किया, तब तक आपको वो जो है ना अपनी मनोकामना उस दिए में बोलते रहना है कि बाबा मेरी ये परेशानी है, इसलिए मैं दिया तैयार कर रही हूँ या कर रहा हूँ। और उसके बाद जितनी टाइम आपको मंदिर जाने में लगता है, जरूरी तो नहीं है कि आप बातें करते हुए जाओगे, है ना। आप जाओगे, पैदल जाओगे या किसी स्कूटी, बाइक, कार से जाओगे, जैसे भी जाओगे आप, तो दोस्तों मन में अपने ओम श्री श्याम देवाय नमः का जो मंत्र का उच्चारण है वो आपको करते रहना है, करते रहना है, करते ही रहना है, जब तक आपको ये लगे कि हाँ मेरे से कोई पूछ रहा है या मेरे को बात करनी है, तो तब तक आपको वो मंत्रों का उच्चारण बोलते ही रहना है। उसके बाद जब आप मंदिर में पहुंच गए तो वहां पहुंचने के बाद उस दिए को बाबा के सामने प्रज्वलित करिए। प्रज्वलित करने के बाद आपको इस तरीके से उनकी आरती करनी है। आरती नहीं आती है तो आपको उनका ओम श्री श्याम देवाय नमः का उच्चारण करते रहना है, करते रहना है। कम से कम 11 बार तो करिएगा ही। और उसके बाद अपने वो दिए को रख करके और आपको मन की में जो भी आपकी परेशानी थी, जो भी आपको की मनोकामना थी, वो मनोकामना वहाँ पर बोलनी है। और बोलने के बाद उस दिए को वहाँ पर प्रज्वलित करके माचिस वहीं छोड़नी है। और छोड़ने के बाद बाबा से प्रार्थना करिएगा कि बाबा मेरी इस मनोच्छा को पूरा करिए, मैं आपको ये माचिस समर्पित करके जा रही हूँ। और बाबा जैसे जैसे इस माचिस से इस मंदिर में दिया जलता रहे, मेरी उस परेशानी को आप दूर करते रहना। मेरी मन इच्छा पूरी हो जाएगी तो मैं फिर आऊँगी आपके मंदिर में दिया जलाने के लिए। और इस तरीके से ये सब कह के आपको आ जाना है। अगर मंदिर दूर है, आप किसी कार से, स्कूटी से गए हैं तो आप पीछे मुड़ के देखेंगे ही नहीं। लेकिन अगर आप पैदल गए हैं तो दोस्तों ये सबसे ज़रूरी बात मैं बताने जा रही हूँ, ये टोटका नहीं है। आप कभी ये सोचो टोटका नहीं है दोस्तों। ये आपको ये उपाय करने के बाद करना क्या होता है, क्योंकि जब आपकी कोई बात पूरी होने वाली होती है ना, तो बीच में जो बाधाएं बहुत आती हैं। तो आपको ये दिया प्रज्वलित करने के बाद आपको सीधे अपने घर आना है। बीच में कहीं नहीं रुकना, ना कोई चीज़ खरीदनी है, ना किसी से बात करनी है। चाहे आपका कोई कितना भी घनिष्ठ मित्र मिल जाए या कोई अड़ोसी पड़ोसी आपको आवाज़ दे के रोक ले कि अरे तू तो बहुत दिन बाद दिखाई दी है, जरा सुन तो सही। तो दोस्तों आपको बस यही काम नहीं करना है। आपका कोई कितना ही परिचित मिल जाए, कोई कितना ही पुराना दोस्त मिल जाए, आपको कोई भी ऐसी चोट लगा हुआ कोई भी कुत्ता बिल्ली इंसान मिल जाए कि आपकी हेल्प की ज़रूरत है, तो दोस्तों इग्नोर करिए और सीधे आपको घर आना है। सीधे, चाहे वो रास्ता 5 मिनट का हो, 15 मिनट का हो, कैसा भी हो, आपको बस फिर से वही ओम श्री श्याम देवाय नमः का उच्चारण करते 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 अपने घर के अंदर आ जाना है। और आने के बाद फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब आप ये काम करके वापस लौटेंगे ना अपने घर, आपको रोकने वाले जरूर ही मिलेंगे। ये मतलब इस बात की, इस जो मैंने आपको ये उपाय बताया ना, इस उपाय की सबसे खास बात है कि आपको रास्ते में कोई ना कोई आवाज़ देने वाला जरूर ही मिलेगा। बस आपको वहीं नहीं रुकना है और सीधे आपको घर आना है। और घर आने के बाद आपको वेट करना है अपनी परेशानियों का निदान होने का। अब बात करते हैं दोस्तों, ये तो आप मंदिर में करके आ गए हैं। अब आप घर में क्या करें, क्योंकि अगर आपके ऊपर भी कर्जा है, आपके घर में भी व्यापार नहीं चल रहा है, परेशानी बहुत ज़्यादा है, लड़ाई झगड़ा बहुत रहता है, तरक्की नहीं है, बरकत नहीं है, तो उसके लिए आपको क्या करना है। तो दोस्तों उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। एक कांच की कटोरी लेनी है। उस कांच की कटोरी में आपको थोड़ा सा फिटकरी का टुकड़ा रखना है। तो दोस्तों फिटकरी का टुकड़ा रखने के बाद ना उसमें आपको डालनी है 2 लौंग डालनी है। तो इस तरीके से आपको रखनी है। ये देखिए आपको दिख रही होगी, है ना। तो ये है दोस्तों फिटकरी का टुकड़ा है, ये इस तरीके से डाला। और डालने के साथ ही दोस्तों इसमें ना इस तरीके से जो ये फूल वाली लौंग होती है ना, इस तरीके से ये 2 लौंगे इसमें डालनी है। और डालने के बाद इसमें आपको शीशे की ही कटोरी लीजिएगा, कोई और मेटल की नहीं चाहिए। और उसके बाद इसको या तो आप टॉयलेट में रख दीजिएगा, और अगर आपके कोई ऐसा कारोबार है जैसे कि ऑफिस हो गया, मतलब ऐसा ऑफिस जहाँ पर आप बैठते हैं अपने घर परिवार में, आपने खोल रखा है, या आपका दुकान है, या कोई भी ऐसा कारोबार है जो आप होलसेलर है, या आपके घर से ही कोई ऐसा काम होता है, तो वहाँ पर आप इसको रख दीजिए। तो दोस्तों इसको रखने के फ़ायदे क्या है। एक तो फिटकरी दोस्तों जो नज़र लग जाती है ना हमारे कारोबार को, तो वो फिटकरी आपको नज़र दोष से बचाती है। दूसरा, आपके घर में कोई भी ऐसी परेशानी आने से पहले ये फिटकरी जो है ना वो रोकती है। ये होता है एक मतलब एक तरीके का आपका एक सुरक्षा कवच बन जाता है, जिसे कहते हैं फिटकरी। कहने को बहुत छोटा सा पत्थर है, लेकिन इसके जो फ़ायदे हैं ना वो अनगिनत फ़ायदे, हर तरीके के फ़ायदे हैं दोस्तों फिटकरी के।
इसके साथ ही दोस्तों लक्ष्मी का वास होता है फिटकरी से, और लौंग जो है ना वो और फिटकरी मिलकर के लक्ष्मी का वास जो होता है, जो लक्ष्मी आने का जो साधन होते हैं ना उनको तेज करता है। और साथ ही हमारा कर्जा तो दूर होगा ही होगा, क्योंकि ये नज़र दोष को भी हटाती है, साथ ही राहु को भी बैलेंस करती है फिटकरी। क्योंकि दोस्तों ये ब्लैक एंड व्हाइट हमने रखा है तो ये राहु केतु दोनों को बैलेंस करती है, ये दोनों चीज़ें मिलकर के। तो इसलिए भी इसको रख करके आपके घर में जो है ना जो रोक लगी हुई थी रोजगार में, चाहे वो आपकी नज़र कह लीजिए, टोक कह लीजिए, या आपकी जो है ना कोई भी ऐसी परेशानी थी जो आपके रोजगार को रोक रही थी ना, तो वो आपको बिल्कुल सॉल्व कर देगी। राहु के केतु को भी बैलेंस करेगी, क्योंकि दोस्तों राहु जो होता है ना वो हमारे घर में पैसों की बढ़ोतरी के लिए होता है। और जब राहु पर भी कोई रोक लग जाती है ना तो दोस्तों वहाँ पर फिर पैसे आने में थोड़ी परेशानी होती है। तो इसलिए दोस्तों इस उपाय को करिए। करने के बाद चाहे तो आप अपने घर के टॉयलेट में भी रख सकते हैं, या आप अपने किसी रोजगार में रख सकते हैं, आप अपनी तिजोरी में रख सकते हैं इस चीज़ को, और तो और दोस्तों आप अपने मेन एंट्रेंस पे इस चीज़ को भी रख सकते हैं। तो कहीं पर भी रखिए, इसके फायदे ऐसे ही आपको मिलते रहेंगे। ये नहीं है कि हाँ यहाँ रखा तो हमको फ़ायदा नहीं मिला, वहाँ रखा तो हमको ज़्यादा फ़ायदा मिला, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जहाँ ठीक लगे आप वहाँ रखिए, और रखने के बाद फिर इसके जो आपको रिजल्ट मिलने वाले हैं ना दोस्तों, उस रिजल्ट से आपको जो फ़ायदा मिले वो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। और साथ ही दोस्तों मैं ऐसी ही अपनी भी और आपकी भी दोनों की परेशानियों का हल लाती रहती हूँ। इसी तरीके से मैं आपके साथ वीडियो शेयर करती रहती हूँ। तो अगर मेरी वीडियो आप लोग को पसंद आए तो जय श्री श्याम जरूर लिखिएगा। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक सभी लोगों को मेरा जय श्री श्याम।